नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आप बीती में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज की कहानी का नाम है श्राप। इस कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपको झकझोर कर रख देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। अगर किसी ने सच्चे दिल से आशीर्वाद दिया हो तो वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। उस समय यह बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आशीर्वाद देने वाला कौन है, लेकिन जैसे आशीर्वाद में ताकत है वैसे ही श्राप भी उतना ही ताकतवर होता है। श्राप का असर हमेशा भयानक और कठोर होता है। अगर किसी को बड़ा दुख या गहरी तकलीफ हो तो उसके श्राप की तीव्रता और भी बढ़ जाती है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, उनकी बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक ऐसी घटना देखी है जहां एक पूरे परिवार को किसी की बद्दुआ लगी और देखते ही देखते वह परिवार पूरी तरह से उजड़ गया। हर चीज बर्बाद हो गई। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उस परिवार का सबसे बड़ा आदमी अमित हाल ही में सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ था। उनके परिवार में एक बेटी थी आशा और एक बेटा था संदीप। आशा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उसकी शादी की बातचीत चल रही थी। संदीप एक अच्छी कंपनी में काम करता था और बढ़िया कमाई कर रहा था। उनकी पत्नी सीमा बहुत ही शांत और घरेलू महिला थी, लेकिन वह घर से बहुत कम बाहर निकलती थी। कभी कभी वह मेरी माँ से मिलने आती, लेकिन वह भी केवल 5 मिनट के लिए। उनके पास एक बड़ी गाड़ी, बाइक और एक आलीशान मकान था। हालांकि उनका यह भव्य जीवन केवल बाहर से चमकदार था, असल में उनका स्वभाव बहुत खराब था। परिवार का मुखिया अमित हमेशा झगड़ालू रहता था। उसका काम बस लोगों से लड़ना झगड़ना था। यह केवल अमित की बात नहीं थी, यह पूरा परिवार ही अजीब स्वभाव का था। बेटी, बेटा और खुद अमित, सभी का स्वभाव बहुत रूखा और घमंडी था। उनके साथ कोई सामान्य तरीके से बात भी नहीं कर पाता था। अगर कोई सब्जी बेचने वाला आता या कोई गरीब उनके दरवाजे पर मदद मांगने आता तो वे उसे भला बुरा कहकर भगा देते थे। उनकी पत्नी सीमा को छोड़कर बाकी सबका ऐसा ही रवैया था। इस बर्ताव की वजह से पूरे मोहल्ले में कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। वे पड़ोसियों के सामने इस तरह पेश आते जैसे वे राजा हों और बाकी सब उनके गुलाम। हमारा इलाका कॉलोनी जैसा था, जहां सभी घर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर थे और हर घर का एक अलग कंपाउंड था। एक दिन की बात है, वह दिन एकदम साधारण था, लेकिन जो हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। शाम का वक्त था और मैं छत पर कुछ काम कर रहा था। तभी हमारे इलाके में एक किन्नर आ गया। आमतौर पर हमारे इलाके में किन्नर नहीं आते थे, लेकिन उस दिन न जाने कहां से वह किन्नर आ गया। वह हर घर के गेट के पास जाकर ताली बजा रहा था और जो कुछ भी मिलता उसे लेकर आगे बढ़ जाता। थोड़ी देर बाद वह हमारे घर के गेट के पास आ गया। उसने गेट बजाया और ताली बजाई। मैं ऊपर से देख रहा था। उसने मुझे नीचे आने का इशारा किया। मैंने ऊपर से ही कहा, घर में कोई नहीं है। उसने अपनी किन्नर वाली आवाज में ताली बजाते हुए कहा, क्या रे, तू है ना घर में? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगली बार आओगे तो जरूर दूंगा। उसने ताली बजाई और दूर से ही हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, और अगले घर की ओर बढ़ गया। वह अगले घर की ओर बढ़ा और वहां गेट पर दस्तक दी। अंदर से वही रिटायर्ड आदमी अमित बाहर आ गया। मैं छत से यह सब देख रहा था और जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। अमित गुस्से में बाहर आया और किन्नर को देखते ही चिल्लाया, क्या है, चल निकल यहां से। किन्नर ने शांत स्वभाव से कहा, साहब कुछ दे दो, मैं आशीर्वाद दूंगी। लेकिन अमित ने और गुस्से में कहा, तुझे एक बार बोला समझ नहीं आता क्या, भिखारी कहीं की। उसने गुस्से में गेट से अपना हाथ हटाने को कहा। किन्नर ने शांत रहते हुए अपना हाथ हटा लिया, लेकिन वह उसकी बातों से आहत हो गया। उसने कहा, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन गाली क्यों देते हो? ये सुनते ही अमित और गुस्से में आ गया। उसने गेट के पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और किन्नर को धमकाने लगा। अमित लकड़ी लेकर गुस्से में उसकी तरफ भागा और हवा में उठाते हुए फिर से चिल्लाया, हाथ हटा,
बेशर्म कहीं का, भगवान ने तुझे ठीक से बनाया तक नहीं है और यहां आकर हमारी इज्जत खराब कर रहा है। चल निकल यहां से, वरना बहुत मारूंगा। किन्नर ने बिना विरोध किए अपना दूसरा हाथ भी गेट से हटा लिया और शांत स्वर में कहा, साहब, हम भिखारी नहीं हैं, लेकिन आपसे बस इतनी गुजारिश है कि यूं बात मत करो। भगवान ने हमें भले ही अधूरा बनाया हो, लेकिन हम भी इंसान हैं। उसकी यह बात मानो अमित के लिए आग में घी डालने जैसा थी। इतने में पड़ोस के लोग भी झगड़े की आवाज सुनकर बाहर आ गए थे और सब यह दृश्य देख रहे थे। अमित को अब यह अपनी शान और इज्जत का सवाल लगने लगा। उसने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, जुबान लड़ाता है भिखारी, गंदे कीड़े कहीं के, और लकड़ी उठाकर किन्नर के सिर पर जोर से दे मारा। लकड़ी इतनी जोर से लगी कि किन्नर पीछे गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा, जो धीरे धीरे उसके चेहरे पर फैल गया। किन्नर ने अपनी साड़ी से चेहरा ढक लिया, लेकिन खून इतना ज्यादा था कि वह उसकी आंखों, नाक और मुंह तक पहुंच गया। चोट गहरी थी, लेकिन अमित को न तो कोई अफसोस था और न ही कोई दया। अमित ने फिर से गुस्से में चिल्लाकर कहा, चल भाग यहां से, कीड़े, हमारी जमीन को अपवित्र मत कर। मैं ये सब अपने गेट के पास खड़ा होकर देख रहा था। किन्नर का चेहरा दर्द से तड़प रहा था। उसकी एक आंख से आंसू बह रहे थे और दूसरी से खून। उसका पूरा चेहरा रोने जैसा हो गया था और वह थरथरा रहा था। किन्नर ने धीरे से कहा, जा रहा हूं साहब, लेकिन देखना, इस गरीब की आह जरूर लगेगी। देखना, मैं वापस आऊंगा, तेरा कर्म लिख कर जाऊंगा। अमित यह सुनकर और भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, अब क्या मेरा कर्म लिखेगा? और गुस्से में किन्नर के पास भागा। उसने उसकी कमर पर जोर से लात मारी, जिससे वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। अमित वहीं नहीं रुका। उसने 3-4 बार उसे लातों और घूंसे मारे। वह गंदी गंदी गालियां देता रहा। गालियां इतनी गंदी थीं कि सुनने वाले पड़ोसियों के लिए भी असहनीय हो गईं। संयोग से उसी समय अमित की पत्नी सीमा वहां आ गई। यह सब देखकर वह अपने पति को रोकने के लिए दौड़ी और किसी तरह उसे पीछे खींच लिया। लेकिन अमित इतना गुस्से में था कि उसने अपनी पत्नी को भी जोर से तमाचा मार दिया। किन्नर जमीन पर पड़ा हुआ था और यह सब देख रहा था। शायद वह मन ही मन यह सोच रहा होगा कि यह आदमी कितना निर्दयी, बदतमीज और घमंडी है। किन्नर ने धीरे धीरे अपनी साड़ी के पल्लू से खून साफ किया। उसके नथुने गुस्से से फूल रहे थे। वह धीरे से खड़ा हुआ और अमित को गुस्से में घूरते हुए बोला, कहता है तू असली इंसान है? अब देख क्या होता है। मैं वापस आऊंगा, तू देखता रह। अमित ने फिर से उसे लात मारी, लेकिन इस बार किन्नर गिरा नहीं, बस थोड़ा लड़खड़ा गया। उसने गुस्से में वहां से जाते हुए कुछ बड़बड़ाया। पड़ोस के सभी लोग यह सब चुपचाप देख रहे थे। अमित को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ा काम कर लिया हो। उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर घर के अंदर कर दिया और खुद भी घमंड में सीना चौड़ा करके अंदर चला गया। किन्नर वहां से चला तो गया, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता था। शाम को अमित के बेटे संदीप और बेटी आशा घर आ गई। तब तक यह घटना पूरे इलाके में फैल चुकी थी। हर कोई इस बात को लेकर सहमा हुआ था कि न जाने आगे क्या होगा। रात हो चुकी थी। सभी अपने अपने घरों में खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। ज्यादातर घरों की लाइटें बंद हो चुकी थीं। रात के करीब 11:30 पर अचानक गेट पर जोर जोर से बजने की आवाज आने लगी। कोई बाहर जोर जोर से चिल्ला रहा था, हाँ हाँ ना हाँ, हाँ ना हाँ। उसकी आवाज इतनी तेज और अजीब थी कि पूरे मोहल्ले के लोग जाग गए। एक एक कर सभी घरों की लाइटें चालू होने लगी। लोग खिड़कियों और दरवाजों से बाहर झांकने लगे। मैं भी छत पर गया। वहां से देखा तो वह किन्नर पड़ोस के घर के गेट पर खड़ा था। इस बार उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही था। उसके कपड़े गंदे और खून से सने हुए थे। अमित गुस्से में बाहर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट भी थी। उसका बेटा संदीप भी पीछे पीछे बाहर आ गया। किन्नर ने गेट खोला और अंदर चला गया। संदीप ने पूछा, ये कौन है और ये अंदर कैसे आ गया? अमित ने जवाब दिया, यही वह किन्नर है जिसे मैंने सुबह मारा था। संदीप गुस्से में थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन किन्नर ने उसे गुस्से में वहीं रुकने का इशारा किया।
वह गेट के बाहर चला गया और जोर जोर से अपने पैर पटकने लगा। किन्नर का रूप अब और भी डरावना हो चुका था। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा। उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर चाटा और फिर पंजे से जमीन पर जोर से पटका। वह आसमान की तरफ देखकर अजीब आवाजें निकालने लगा। आ ना। उसका रूप इतना भयानक था कि लोग डर के मारे सहमे हुए थे। वह काली मां जैसे बड़े बड़े नेत्र और लंबी जीभ दिखाते हुए आसमान की ओर चिल्ला रहा था। वह अपनी कमर से एक थैली निकालकर उसमें से मिट्टी फेंकने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, अब देख, तूने किन्नर का श्राप लिया है। आज से तेरा पूरा खानदान इस श्राप से बर्बाद होगा। इस बीच किसी ने पुलिस को बुला लिया। लगभग 10 से 15 मिनट के भीतर पुलिस वहां पहुंच गई। अमित ने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा, यह किन्नर मेरी बेटी को छेड़ रहा था। जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो उसने मेरे बेटे पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए हमें इसे मारना पड़ा। पुलिस ने उसकी बात सच मान ली, क्योंकि कोई किन्नर इतनी रात को किसी के घर क्यों जाएगा। पुलिस ने किन्नर को हिरासत में ले लिया और उसे अपने साथ थाने ले गई। उनके पीछे अमित और उसके परिवार को भी जाना पड़ा, शायद केस दर्ज कराने के लिए। आधी रात को सभी वापस लौट आए। माहौल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन सुबह एक और भयानक खबर उनका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस फिर से अमित के घर के गेट पर खड़ी थी। मैं वहीं रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। पुलिस वाले कह रहे थे, रात को थाने में किन्नर ने आत्महत्या कर ली है। अब हमें इस मामले की गहन जांच करनी पड़ेगी, इसलिए आपके परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। यह सुनते ही मेरी रूह कांप गई। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन के भीतर ही यह मामला दबा दिया गया। बाद में पता चला कि अमित ने पैसों का इस्तेमाल कर पुलिस को चुप करा दिया। इसके बाद अमित और उसका परिवार पहले से भी ज्यादा घमंडी और बदतमीज हो गया। अब वे पूरे इलाके में और ज्यादा अकड़ कर घूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी बड़ी जंग को जीत लिया हो। जो कुछ अब तक हुआ वह सब मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन जल्द ही उनके घर में अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगीं। करीब 1.5 महीने बाद एक दिन अमित की पत्नी दीपा हमारे घर आई। उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उन्होंने मेरी मां से मिलकर जो कुछ बताया वह सुनकर हमारे होश उड़ गए। दीपा रोते हुए अपनी कहानी सुनाने लगी। जब मैंने सुना कि उस किन्नर ने आत्महत्या कर ली तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन घर में मैं अकेली थी जिसे यह सब बुरा लग रहा था। बाकी सभी इस घटना के बाद खुश थे। उनके चेहरे पर एक अजीब घमंड भरी मुस्कान थी। दीपा ने कहा, अमित और बच्चे ऐसे घूम रहे थे जैसे उन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया हो, पर मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उस किन्नर का श्राप अगर सच हो गया तो क्या होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कब और कैसे होगा, पर जल्दी ही सब बदलने लगा। दीपा ने बताया, इसकी शुरुआत हमारे घर के आंगन से हुई। वहां के सारे पौधे एक एक करके सूखने लगे। एक दिन अमित बाहर अखबार पढ़ रहा था। उसने गुस्से में मुझे आवाज लगाई, दीपा, यह क्या है? तुम पौधों को पानी नहीं देती क्या? मैंने जवाब दिया, आज सुबह ही पानी दिया था, रोज देती हूँ। लेकिन जब हम दोनों ने पौधों को देखा तो पाया कि ज्यादातर पौधे सूख चुके थे। कुछ तो मर भी गए थे। जो बचे थे वे भी मुरझाए हुए लग रहे थे। दीपा के दिमाग में तुरंत ख्याल आया, कहीं यह उस किन्नर के श्राप का असर तो नहीं। अमित ने कहा, शायद कोई बीमारी या कीड़ा लग गया होगा। फिर उसने गुस्से में जमीन पर थूकते हुए कहा, जब से वह किन्नर हमारे घर आया है सब कुछ खराब हो रहा है। पता नहीं उसने क्या फेंक दिया था। दीपा ने बताया, कुछ ही दिनों में सारे पौधे मुरझा गए। चाहे कितना भी पानी डालो वे दोबारा हरे नहीं हुए। फिर एक रात जब हम सब सो रहे थे, छत से धप धप की तेज आवाजें आने लगीं। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जोर जोर से अपने पैर पटक रहा हो। अमित की नींद टूट गई। उसने मुझसे पूछा, यह कैसी आवाज है? आवाज इतनी तेज थी कि मेरा बेटा संदीप भी उठ गया। दोनों गुस्से में छत पर गए। मैं डर के मारे नीचे ही बैठी थी और उनकी बातें सुन रही थी। कुछ ही देर में वे वापस आ गए। जब मैंने पूछा,
क्या हुआ, कोई था ऊपर? तो अमित गुस्से में बोला, कोई नहीं था, अब तुम भी सो जाओ, पता नहीं रात रात भर यह सब क्यों होता रहता है। दीपा ने बताया, मेरे हाथ किसी अनजान डर से कांप रहे थे। पूजा की जो माला मेरे हाथ में थी वह अचानक इतनी गर्म हो गई कि उसे छूना भी मुश्किल हो गया। मैंने तुरंत माला को एक लकड़ी के बक्से में रखकर पूजा घर में रख दिया। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि यह सब किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। उस रात जैसे तैसे उनकी आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद दीपा को चरमराहट की अजीब सी आवाज सुनाई दी। दीपा ने कहा, मैं आधी नींद में थी। मैंने आंखें खोलकर आवाज को ध्यान से सुना। वह आवाज गेट के पास से आ रही थी। मैंने खिड़की के पर्दे के पीछे छुपकर झांक कर देखा। वहां एक महिला जैसी कोई आकृति खड़ी थी। दीपा ने बताया, उसके चलने का ढंग बहुत अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इंसान थी या कुछ और। मैंने मुड़कर अपने पति को देखा और उन्हें जगाने की सोची, लेकिन जब दोबारा खिड़की से देखा तो वह आकृति गायब थी। बस गेट के पास स्ट्रीट लाइट चमक रही थी। दीपा ने कहा, तभी दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पति को जगाऊं तो वे गुस्सा करेंगे, इसलिए मैंने खुद ही दरवाजे तक जाने की हिम्मत जुटाई। धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए मैं दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, थपथपाहट अचानक से रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे से दरवाजे के की होल से झांक कर देखा। बाहर वही किन्नर खड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत लग रहा था। चेहरा बेहद विकृत था और उसकी भयानक मुस्कान से मुड़े हुए दांत दिखाई दे रहे थे। मुझे उसकी बातें सुनाई दी, हाँ जी, मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप बस इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। मैंने इस घर को श्राप दिया है, इससे कोई नहीं बच सकता। आप यहाँ से चले जाइए। उसकी आवाज धीमी लेकिन डरावनी थी। जैसे ही मैं ध्यान से सुनने लगी, दरवाजा अचानक एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। मैंने बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस एक ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर घुस आया। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मेरे हाथ पैर जम गए थे। पता नहीं मैं कितनी देर वहीं खड़ी रही। जैसे तैसे खुद को संभाल कर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि आगे और क्या क्या हो सकता है। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। पूरी रात करवटें बदलती रही, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरे पति नहा धोकर आंगन में कुछ काम कर रहे थे। बेटा और बेटी अपनी अपनी दिनचर्या की तैयारी में लगे थे। तभी बेटा संदीप मेरे पास आया और बोला, माँ, आज नाश्ता नहीं बनेगा क्या? पिताजी को पता चला तो खामख्वाह गुस्सा करेंगे। मैं जानती थी कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि रात को मैंने क्या देखा, लेकिन मुझे पता था कि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा सब मुझ पर हंसेंगे। इसलिए मैंने चुपचाप उठकर रोजमर्रा के कामों में लग गई, जैसे मैं एक मशीन हूं। उस रात फिर से छत पर धप धप की आवाजें सुनाई दी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली रात को हुई थी। मेरे पति और बेटा दोनों फिर से छत पर देखने गए। थोड़ी देर बाद वे लौट आए और बोले, वहां कुछ नहीं है। गुस्से में मेरे पति ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और बोले, समझ नहीं आ रहा ये आवाजें कहां से आ रही हैं, कौन है यह? मैंने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, वह आ गया है अपना श्राप पूरा करने। मेरे पति ने अजीब तरह से मुझे घूरा और पूछा, कौन आ गया है? मैंने नजरें चुराकर जवाब दिया, वही जिसे आपने मारा था, वह किन्नर। मेरे पति ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता नहीं, उसी रात उसने आत्महत्या कर ली थी। मैं जानती थी कि मेरे पति को जवाब देना पसंद नहीं था, फिर भी मैंने कहा, हाँ, मुझे पता है कि वह मर चुका है, लेकिन वह लौट आया है। मेरे पति गुस्से में बोले, सो जा, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतना कहकर वे करवट लेकर सो गए। मैंने बक्से से अपनी पूजा की माला निकाली, लेकिन उसे छूते ही मैंने माला नीचे रख दी। माला आज भी गर्म थी। इस बार उसमें से हल्का सा धुआं भी निकल रहा था। मैंने माला को वापस पूजा घर में रख दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैं सोने जा रही थी, तभी बाहर के गेट से जोर की आवाज सुनाई दी।
आवाज इतनी तेज थी कि मेरे पति भी चौंक कर उठ गए। उन्होंने गुस्से में पूछा, ये कैसी आवाज है? मैंने घबरा कर कहा, मुझे नहीं पता। गुस्से में उन्होंने पैर पटकते हुए कहा, 2-3 दिन से कुछ न कुछ अजीब हो रहा है, पता नहीं कौन है, मिल गया तो उसे भी सबक सिखा दूंगा। वे खिड़की के पास गए और बाहर झांकने लगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी दरवाजे पर थप थप की आवाज सुनाई दी। मैं कल रात की घटना को याद करके डर गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे पति गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर चली गई। बाहर देखा तो मेरी बेटी वंदना दरवाजे पर अपना सिर पटक रही थी। वह पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। संदीप अपने कमरे से बाहर आकर बोला, अब इसे क्या हो गया? पापा, सुबह मुझे जल्दी जाना है, ये क्या नाटक कर रही है? वंदना जोर जोर से पैर पटक रही थी और सिर झुकाकर एक ही जगह पर आगे पीछे चल रही थी। मेरे पति चिल्लाए, वंदना, सुनाई नहीं देता क्या? लेकिन वंदना को जैसे होश ही नहीं था। वंदना अचानक मुस्कुराने लगी, फिर अचानक रोने लगी। वह चिल्लाई, पापा, पापा, वह बाहर खड़ा है, मैंने उसे देखा। वह आदमी नहीं, किन्नर है, वह मुझे घूर रहा है। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरे पति और संदीप उसकी बात सुनकर हैरान थे, लेकिन मैं नहीं। मुझे जैसे पहले से पता था कि यह सब होने वाला है। मैंने डरते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना, वह वापस आ गया है। मेरे पति गुस्से में बोले, चुप कर, बकवास करती है, अगर ज्यादा बोली तो थप्पड़ लगा दूंगा। फिर उन्होंने संदीप की तरफ देखा और कहा, वंदना को उसके कमरे में ले जा और यह नाटक यहीं खत्म कर दो। संदीप वंदना के पास गया। वंदना अब भी रो रही थी और बाहर की ओर इशारा कर रही थी। वह चिल्लाई, वह बाहर है, मैंने उसे देखा। जैसे ही संदीप ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, एक अजीब सी तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वंदना ने जोर से चिल्लाकर कहा, छूना मत मुझे, वरना मैं मार डालूंगी। उसकी आवाज सुनकर संदीप घबरा गया और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह घबराते हुए अपने पिता की ओर देखने लगा। वंदना की आवाज बदल चुकी थी। वह रोते हुए बड़बड़ा रही थी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सिर्फ भीख मांग रही थी, लेकिन आपने मुझे कुत्ते की तरह मारा, मुझ पर झूठे आरोप लगाए। आप लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? वंदना अचानक चिल्लाने लगी, आज मुझे थप्पड़ का जवाब मिलेगा। आज सबका हिसाब बराबर होगा। आज सबका कर्ज उतर जाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरे पति का चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिख रहा था। रोशन सहम कर कभी हमें तो कभी वंदना को देख रहा था। वंदना रोते हुए अपनी आंखें पलटने लगी थी। अब यह बात घर के हर सदस्य को समझ आ गई थी कि यह आवाज किसकी है और वह किसके बारे में बात कर रही है। मैंने घबराते हुए वंदना से कहा, प्लीज प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, वह मासूम है, उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया, वह तो बस एक नादान बच्ची है, प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन वंदना ने एक अजीब आवाज में हंसते हुए कहा, मासूम, हा हा हा, मासूम। और फिर वह किन्नर की तरह जोर जोर से ताली बजाने लगी। वह हंसते हुए बोली, नहीं पता था, जब यह कॉलेज के नाम पर लड़कों से मिलने जाती थी तब नहीं पता था कि यह मासूम है। जब यह अपने फ्रेंड्स और पढ़ाई के नाम पर बॉयफ्रेंड के घर रात गुजारती थी तब नहीं पता था। जब यह चोरी छुपे शराब पीती थी और गंदे काम करती थी तब भी नहीं पता था कि यह मासूम है। कैसी फैमिली है यह? वंदना की बातें सुनकर मेरे पति के होश उड़ गए। वह घबराहट में अपनी बेटी की तरफ देखते रहे। तभी अचानक वंदना की आवाज बदल गई। वह हमें देखकर सामान्य हो गई और बोली, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो और मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सुनते ही मेरे पति का डर गुस्से में बदल गया। उन्होंने गुस्से में उसके पास जाकर उसे जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वंदना नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरते ही उसने अचानक अपनी गर्दन उठाई और मेरे पति की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वह बोली, अब बताओ मेरी क्या गलती थी? क्या मुझे जीने का हक नहीं था? क्या मैं इंसान नहीं थी? रोशन यह सब देखकर घबरा गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका चेहरा किसी मुर्दे जैसा लग रहा था। मेरे पति ने वंदना को पकड़ लिया और खींचकर उसके कमरे में ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी ताकत कम पड़ रही थी। उन्होंने रोशन की ओर चिल्लाते हुए कहा,
अरे वहां खड़े खड़े क्या देख रहा है? इसे इसके कमरे में बंद कर, लगता है ये पागल हो गई है। रोशन घबराते हुए आगे बढ़ा और दोनों ने मिलकर वंदना को उसके कमरे में धकेला। जैसे ही उन्होंने वंदना को कमरे में बंद किया, वह अजीब आवाज में हंसते हुए बोली, क्या तू मुझे और मारना चाहेगा? दोनों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। रोशन खड़े खड़े कांप रहा था। वह बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रहा था। उसने डरते हुए कहा, पिताजी, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? हमें तो बताया गया था कि वह किन्नर मर चुका है। मेरे पति ने गुस्से में फोन उठाया और किसी को कॉल लगाकर बोले, हेलो हेलो, मैं जयचंदन बोल रहा हूं, आपसे एक बात पूछनी है। आपने मुझे कहा था कि वह किन्नर मर चुका है, क्या वह सच में मरा है? फोन पर दूसरी तरफ से जवाब आया, अरे सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे सामने ही उसकी डेथ रिपोर्ट पड़ी है। मैंने खुद उसकी लाश को जलते हुए देखा है। उसने आत्महत्या की थी। हाँ, लेकिन जहां उसने आत्महत्या की थी वहां जमीन पर खून से श्राप लिखा हुआ पाया गया था। पता नहीं वह किस बारे में था। मेरे पति ने घबराकर फोन काट दिया और बड़बड़ाने लगे, यह नहीं हो सकता, यह सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी वंदना ने अंदर से दरवाजे पर दस्तक दी। वह रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, पिताजी, पिताजी, माँ, मुझे बचा लीजिए। हम कमरे के अंदर से थप्पड़ों की आवाजें सुन सकते थे, जैसे कोई वंदना को जोर जोर से थप्पड़ मार रहा हो। वंदना चिल्ला रही थी, पिताजी, मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी देर रात बाहर नहीं रुकूंगी, मुझे बचा लीजिए। रोशन दरवाजे के पास जाकर यह सब सुनने लगा और फिर डरकर मेरी ओर देखने लगा। उसने कहा, माँ, यह अंदर क्या हो रहा है? मेरे पति ने गुस्से में दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, कुछ नहीं, यह सब नाटक कर रही है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? यह सब ठीक नहीं हो रहा है। मैंने खुद उसकी परछाई देखी थी। पेड़ों का सूखना, छत से आवाजें आना, यह सब उसी के कारण हो रहा है। वंदना के कमरे से थप्पड़ों की आवाज और तेज हो गई। वह चीखते हुए दर्द से कराह रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मेरे पति ने रोशन से कहा, दरवाजा खोलो। जैसे ही रोशन ने दरवाजा खोला, वंदना जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। जबड़ा पूरी तरह टूट चुका था और खून बह रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह टेढ़ा हो चुका था। ये देख मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। रोशन ने मुझे पकड़कर कमरे से बाहर ले जाकर सोफे पर लिटा दिया। रोशन घबराकर चिल्लाने लगा, पिताजी, यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? मेरे पति ने वंदना को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को इतनी जोर से मारा था कि उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह टूट गए। दोनों ने वंदना को चादर में लपेटा और गाड़ी में डालकर उसे अस्पताल ले गए। वह रात हमारे परिवार के लिए सबसे भयानक रात थी। अस्पताल में 2 दिन तक हम लगातार वंदना और मेरी देखभाल में लगे रहे। तीसरे दिन मेरे पति मेरे पास आए। उस दिन मुझे आईसीयू से एक सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया था। वो पहली बार शांत और थोड़ा डरे हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने मेरे पास बैठते हुए कहा, दीपा, दीपा, मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, मैंने कल रात एक तांत्रिक से बात की। उसने कहा कि इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। जो मारा गया है वह महाकाली का भक्त था। उसने हमें श्राप दिया है। अगर किसी ने उस श्राप को हटाने की कोशिश की तो यह श्राप उसे भी लग जाएगा। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, लेकिन तांत्रिक ने एक उपाय बताया। उसने कहा कि मुझे किन्नर की बस्ती में जाकर उनसे माफी मांगनी होगी, उनके साथ खाना खाना होगा और शायद वहां एक रात गुजारनी होगी। तभी शायद वह हमें माफ कर दे। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद उन्होंने मुझसे इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं की, लेकिन उनके चेहरे से साफ दिखता था कि अब सब कुछ बिखर चुका है। 7-8 दिन बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उस दिन हम पहली बार अपनी गाड़ी की बजाय रिक्शे से घर लौटे।
घर के पास पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि यह वह जगह नहीं थी जहां हम रहते थे। घर के बाहर के पेड़ और घास पूरी तरह सूख चुके थे, जमीन बंजर हो चुकी थी। जब घर के अंदर कदम रखा तो हर जगह एक भयानक सन्नाटा था। पूरे घर में सड़न की बदबू फैली हुई थी। मेरे पति ने मुझे पहली बार मेरी आराम कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने यह कभी नहीं किया था। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। वह घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गए। उनकी आंखों में दर्द और पछतावे के आंसू थे। उन्होंने पहली बार मेरे हाथों को पकड़ा और अपने सिर पर रखा। वह रोते हुए बोले, दीपा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरे घमंड ने हमारा सब कुछ छीन लिया। डॉक्टर ने मुझे यह सब बातें सुनने से मना किया था, लेकिन मेरे पति ने कहा, अब यह सब मुझसे सहा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा, दीपा, वंदना उसी अस्पताल में है जहां तुम थी। वह कोमा में चली गई है। 3-4 दिन बाद रोशन की भी नौकरी चली गई। उसने गलती से ऑफिस के पैसे अपने बैग में रख लिए थे और उसे घर ले आया था। कंपनी ने उसे फ्रॉड केस में फंसा दिया। उसकी सैलरी और पीएफ रोक दी गई। उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन रोशन बच गया। हालांकि उसके हाथ पूरी तरह पैरालाइज हो चुके थे। अब वह सिर्फ मुझे देखता और रोता रहता। तब मुझे समझ आया कि उस किन्नर ने हमारे साथ क्या किया। दीपा ने कहा, उसने वंदना के उस हाथ को तोड़ दिया जिससे उसने थप्पड़ मारा था। उसने रोशन के उन हाथों को पैरालाइज कर दिया जिनसे उसने उसे मारा था, और उसने मेरे पति का घमंड पूरी तरह तोड़ दिया। अब मेरे पति के खिलाफ उस किन्नर की मौत का मुकदमा चल रहा है। वंदना की गवाही शायद उन्हें बचा सकती है, लेकिन वह भी कोमा में है। हम अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटे घर में शिफ्ट हो गए। 8 महीनों में हमारी आधी से ज्यादा बचत दवाइयों और कोर्ट कचहरी में खत्म हो गई। आखिरकार मैंने किन्नर की बस्ती में जाकर उनसे माफी मांग ली। शायद उन्होंने हमें माफ कर दिया, क्योंकि रोशन की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा है। मेरे पति को भी जल्द ही बेल मिलने वाली है। लेकिन इन 8 महीनों ने मुझे एक बात सिखा दी है, चाहे आप किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करें या न करें, लेकिन कभी भी उनका अपमान मत करें, उनकी गरीबी का मजाक मत उड़ाएं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे चैनल आप बीती को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।